टीवीएस एंटॉर्क अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर मैं कहूंगा 150 सीसी सेगमेंट के अंदर, बिकॉज इतने सारे फीचर्स आते हैं, बहुत ही शानदार हाई क्वालिटी की फिट एंड फिनिश के साथ में ये 150 सीसी स्कूटर आने वाला है। खामागणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और आज के इस वीडियो में इस एंटॉर्क 150 की प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट और क्या कुछ इसके अंदर टीवीएस ने ऑफर किया है, उन सब की बात करने वाले हैं। अगर आप अपने लिए एक पावरफुल स्कूटर देख रहे हो जो लगभग 40-45 के आसपास का माइलेज दे दे आपको और अच्छी पावर मिल जाए और काफी फीचर लोडेड हो, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीवीएस इसके अंदर ऑफर क्या कर रहा है। तो जब टॉप्स आप देखते हो तो यहाँ पे आपको इसमें स्मार्ट कनेक्ट की बैजिंग आ जाती है, बिकॉज इसके अंदर आप स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका पूरा स्पीडोमीटर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन आ जाता है और इस तरफ इसके अंदर ब्रेक लीवर्स आ जाते हैं, दोनों एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक। मिरर्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर वाला पैटर्न दिखेगा और बाकी ये प्लास्टिक मेटल है। यहाँ पे आपको अपने देश का झंडा मिल जाएगा, यहाँ पे टीवीएस का स्टिकर वाला लोगो मिल जाता है। आइस क्यूब स्टाइल वाली इसकी हेडलाइट आ जाती है और ये हेडलाइट्स काफी खूबसूरत है। एक बार मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये एक हेडलाइट अभी ऑन है और जैसे आप इसका हाई बीम लो बीम करोगे, ये ऐसी आपको आइस क्यूब स्टाइल वाली हेडलाइट्स मिलने वाली है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। और डीआरएल इसके अंदर आ जाते हैं, डीआरएल के अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलने वाला है और ये हैजार्ड फीचर के साथ में आता है। तो ये देख सकते हो आपके ऐसा कुछ जो है आपका ये इंडिकेटर मिलने वाले हैं इस स्कूटर के अंदर। लाइट्स बहुत सुंदर हैं, साथ ही में यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया है, ग्लॉसी ब्लैक यूज किया गया है, यहाँ पे पर्पल यूज किया गया है, यहाँ पे ये डीआरएल्स आ जाती हैं और यहाँ पे ये आपका नियोन कलर इसको कह सकते हो। बाकी इधर ये फाइबर का मडगार्ड आ जाता है, सुपर मोटो एबीएस लिखा हुआ है, 220 के डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपको पेडल डिस्क ब्रेक्स हैं ये और इसके अंदर आपको एबीएस मिल जाता है और यहाँ पे इस तरह की इसके अंदर ब्रेक वगैरह आपको दिख जाते हैं। कंपनी कौन सी है इन ब्रेक्स की वो मैं आपको एक बार ऊपर चेक करके बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है ये यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है कंपनी कौन सी है, बट डिस्क ब्रेक्स इसमें टीवीएस ने दिए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रांडिंग नहीं लिखी हुई कि कौन सी कंपनी के यहाँ पे टीवीएस यूज कर रहा है ये डिस्क ब्रेक्स। नायलॉन ग्रिप के इसके अंदर टायर्स मिल जाते हैं, टायर का साइज जो है 180 और ये 12 इंच के आपको टायर साइज मिल जाता है। अलॉय व्हील्स बहुत ही सुंदर स्टाइल के हैं, पर्पल कलर के साथ में और इस कलर के साथ में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो जो डिटेलिंग का ध्यान है ना, टीवीएस ने यहाँ पे एक एक चीज का बहुत अच्छे से रखा है और इस तरफ रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। इधर टीवीएस रेसिंग का स्टिकर आ जाता है और यहाँ पे कार्बन फाइबर वाला फेल दिया गया है। इस तरफ आपको 150 सीसी वाला जो है स्टिकर मिल जाता है, टीवीएस आई को असिस्ट मिल जाता है, यहाँ पे विंगलेट्स आ जाते हैं और इस साइड प्रोफाइल से स्कूटर बहुत ही सुंदर आपको ये लगने वाला है। पिलियन के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर एल्यूमिनियम यूज किया गया है और इसके ऊपर रबड़ की बीडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको इसका इंजन दिख जाता है जिसके अंदर ये फैन घूमता हुआ जब स्टार्ट होता है तो वो दिख जाता है। OBD2B की आपको यहाँ पे बैजिंग दिख जाती है। ये इसका सुंदर सा एक आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। रियर में भी सेम टायर यहाँ पे यूज किया गया है, टीवीएस रेसिंग वाला ही 110/80 12 इंच का रियर में टायर आ जाता है। ये टायर थोड़ा बड़ा है फ्रंट वाले के कंपेरिजन में और इसके अंदर एक बड़ी आपको रिंग दिख जाती है जो कि RLP रिंग है। रिफ्लेक्टर इसके अंदर बैक साइड में मिल जाते हैं। एंटोर्क की इस वाले पैनल पे बैजिंग आ जाती है, ये मेटल की ग्रैब रेल्स आ जाती हैं। आपको ऑन करके बाकी के फीचर दिखाऊं तो इसके रियर में जो बैकलाइट आप देख रहे हो कुछ ऐसी आने वाली है। इंडिकेटर इसके अंदर एलईडी में आते हैं, जो आपने रोनिन में जो RTX है उन सब में यही वाले इंडिकेटर यूज किए गए हैं जो टीवीएस यहाँ पे यूज कर रहा है। इस तरफ नंबर प्लेट के लिए लाइट आ जाती है, रिफ्लेक्टर आ जाता है। रियर प्रोफाइल जो है स्कूटर का कुछ ऐसा मिलता है। इस तरफ आपको स्प्रिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट इस तरफ आपको इसके अंदर रेड कलर के अंदर स्प्रिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आ जाता है इसका 150 सीसी का इंजन। 149.7 सीसी का इंजन है, 3 वॉल्व सिंगल सिलेंडर D3C टेक इंजन है ये। 9.7 किलोवाट लगभग ये आपका 12-13 bhp प्रोड्यूस करता है 7000 RPM पे। 14.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे। एक्सेलरेशन इस स्कूटर का 0-60 सिर्फ 6.3 सेकंड का, जो कि काफी ज्यादा कम है। अपने सेगमेंट के अंदर ये सबसे ज्यादा है। टॉप स्पीड इसकी 104 किलोमीटर की है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर 5.8 लीटर की आ जाती है। फ्रंट के अंदर आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में इसके अंदर 130 mm का डिस्क ब्रेक आ जाता है। सिंगल चैनल ABS के साथ में ये स्कूटर आता है और इसका कर्ब वेट 115 किलो का आपको मिलने वाला है और इसके अंदर 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको और ये जो है ब्लू कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरफ इसके एयर फिल्टर वगैरह और वो सब चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड आ जाता है। सीट जो है काफी बढ़िया सीट इसके अंदर दी गई है जो कि देखने में कुछ ऐसी मिलने वाली है, काफी स्पोर्टी स्टाइल वाली एंटोर्क की बैजिंग वाली। 70 mm की सीट हाइट आ जाती है, 155 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अब जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इस स्कूटर का, ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और बिलीव मी ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाइक का हैंडल हो जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इसमें फिट कर दिए हो। इसमें इंजन किल स्विच, ऑन स्विच और सेल्फ स्टार्ट भी यहीं पे आ जाता है। एंड इस तरफ आप देखते हो तो ये इसका बड़ा डिस्प्ले आ जाता है। उससे पहले आपकी चाबी देख लो, ऐसी उसकी कुछ चाबी आती है जो
बेसिकली जुपिटर वगैरह में जो चाबी आती है वही चाबी यहाँ पे टीवीएस ने यूज़ की है। और इसके बाद में यहाँ पे हाई बीम लो बीम का बटन आ जाता है और इसी से आप पास भी मार पाओगे। हैजार्ड का बटन आ जाता है, इससे आप इसके पूरे स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर पाओगे। इंडिकेटर का, और ये हॉर्न का आ जाता है। हॉर्न सुना दूँ आपको कैसा है, इसके अंदर सिंगल है डबल है, वो एक बार देख लेते हैं। सिंगल हॉर्न यहाँ पे टीवीएस ने यूज़ किया है इस स्कूटर के अंदर। और ये जो ब्रेक लीवर्स आप देख रहे हो ये एडजस्टेबल फीचर के साथ में आते हैं कि आप इन्हें अपनी हैंड के रीच के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे टीवीएस का लोगो आ जाता है, यहाँ पे आपका स्पेस आ जाता है सामान रखने के लिए। इधर से आप पूरा फंक्शन मैनेज कर पाओगे इसके लॉक अनलॉक सीट वगैरह ओपन करने के लिए। और यहाँ पे ये 2.5-3 किलो सामान रखने के लिए स्पेस आ जाता है। इस तरफ और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, सिलेंडर वगैरह नहीं आएगा, उतना स्पेस इसके अंदर नहीं है। अगर रखोगे तो ये खराब होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे इस स्कूटर के। अब ऑन करते हैं, आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। जैसे ही ऑन करते हो तो ऐसा कुछ इसका डिस्प्ले मिलता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिस्प्ले है, टीएफटी कलर डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डिस्प्ले में बहुत सारे फीचर्स टीवीएस ने यहाँ पे दिए हैं, भर भर के फीचर्स दिए हैं। इसके थ्रू आप इसको सेट कर पाओगे जो भी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑडोमीटर 5.5 किलोमीटर दिखा रहा है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है, राइडिंग डिस्टेंस दिखा रहा है, राइडिंग टाइम दिखा रहा है। और ये आपका आरपीएम मीटर आ जाता है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। इको मोड के अंदर अभी फिलहाल है ये। आप इसको और क्या कर सकते हो, ये मैं एक बार चेक करके देख रहा हूँ। जैसे ये अभी रेस मोड के अंदर है, फिर इसके अंदर ये स्ट्रीट मोड आ जाता है, फिर इसके अंदर ये रेस मोड आ जाता है और ये स्ट्रीट आ गया। नीचे वाले बटन से क्या होगा, नीचे वाला बटन प्रेस करता हूँ तो इससे कुछ नहीं हो रहा है। इससे आप इसके एंटायर मेन्यू को एक्सेस कर पाओगे। राइड मोड को बाद में ये राइड मोड आ गया, इसके अंदर आप जाओगे तो स्ट्रीट या रेस आपको कौन सा राइड मोड चाहिए। देन इसके बाद में ट्रिप डिटेल्स पे आप जा सकते हो, ट्रिप आपको ए या बी कौन सी चाहिए फ्रंट डिस्प्ले पे। फिर व्हीकल कंट्रोल पे आप जा सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करना है। इसके बाद में कनेक्टिविटी फीचर पे जा सकते हो कि पेयर डिवाइस ब्लूटूथ वगैरह, जो माई कनेक्ट ऐप जो यहाँ पे लोगो दिखा रखा है स्मार्ट कनेक्ट है का, वो जो है आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। प्राइवेसी के अंदर देख के आप डू नॉट डिस्टर्ब, इनकमिंग, इनकॉग्निटो मोड दोनों मिल जाएंगे। और माई व्हीकल डिस्प्ले सेटअप, डिस्प्ले आप कैसा चाहते हो, कस्टम डिस्प्ले। कस्टम डिस्प्ले में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। डिस्प्ले ब्राइटनेस ऑटो बेटर रहेगी यहाँ पे। डिस्प्ले थीम, ऑटो लाइट डार्क जो भी आप चाहो कर सकते हो। हाई स्पीड अलर्ट, अगर आप इसमें हाई स्पीड अलर्ट ऐड कर दोगे कि मुझे तो जो है एक स्पीड तक का जो है ये आपको रखना है, जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ पे 100 का या 190 का स्पीड हाई स्पीड अलर्ट रखना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन क्लॉक सेटिंग्स में आ जाती हैं, ऑटो टाइम फॉर्मेट जो भी चीज़ें। तो ये भर भर के फीचर्स जो है ना टीवीएस ने इस स्कूटर में दिए हैं। एंड सबसे बड़ी यूनिक चीज़ है इसका ये एग्जॉस्ट नोट। अब आपको मैं एक बार इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ कि ये कैसा प्रोड्यूस कर रहा है ये स्कूटर। साइलेंट ये स्टार्ट होता है और स्टार्ट करने के लिए आपको इसी वाले, अगर आप ब्रेक को दबाओगे तो स्टार्ट होगा, इससे नहीं हो रहा है। एंड स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आप इसका फैन वगैरह देख सकते हो। और जो एग्जॉस्ट है ये आपको सुनाता हूँ। ऐसा कुछ ये साउंड प्रोड्यूस करता है। एक और फीचर, सेंटर स्टैंड पे भी पार्क्ड है और ये अभी स्टार्ट है। जैसे मैं इसका साइड स्टैंड लगाऊंगा ये ऑटोमेटिकली इसका इंजन ऑफ हो जाएगा। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ फीचर है जो हर स्कूटर में होना चाहिए। टीवीएस ने तो बाइक्स में भी दे दिया है। और एक और चीज इसके अंदर आपको मिलती है फॉलो मी हेडलैम्प्स। मतलब क्या होता है इनका कि अगर आपने कहीं रात में पार्क किया है और आपको रास्ता देखने में दिक्कत हो रही है तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इसकी जो लाइट्स है ये ऑन रहेंगी, टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो ये फीचर भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो ऐसा था इसका एग्जॉस्ट नोट। कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज एक डिफरेंट एग्जॉस्ट नोट ये स्कूटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका मैं बूट ओपन करता हूँ। 22 लीटर का इसके अंदर बूट आ जाता है। यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है यूएसबी, और इसी पे लिखा हुआ है डू नॉट चार्ज व्हेन इंजन इज ऑफ। और यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो अपने मोबाइल को और उसको आप यहीं पे रख सकते हो। यहाँ पे OBD2 सेंसर वगैरह चीजें आ जाती हैं। एक हेलमेट आपका यहाँ बड़ा या छोटा कैसा भी हेलमेट रखो इसके अंदर बड़े आराम से आ जाएगा। 22 लीटर का ये बूट स्पेस आ जाता है और 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाता है जिसको आप यहीं से रिफिल कर पाओगे। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाऊं, ये देखिएगा। तो ऑन वाले फीचर पे दबा के आप ओपन करोगे तो यहाँ से इसका पेट्रोल टैंक जो है एक्सेस कर पाते हो। E20 ये स्कूटर एक्सेप्ट करता है। तो ये कुछ मिलने वाला है टीवीएस एंटॉर्क के इस वाले वेरिएंट में। अब आते हैं इसके देखो मेन मुद्दे पे, जो कि है इसकी प्राइस, EMI एंड डाउन पेमेंट। देखो टीवीएस एंटॉर्क है ये 150 TFT डिस्प्ले के साथ में जाता है, जिसमें TFT आता है। एक इसके अंदर बड़ा डिस्प्ले भी आता है, डुअल डिस्प्ले भी। मैंने वो नहीं लिया, ये वाला वेरिएंट लिया है। एक्शोरूम इसकी 1,20,350 रुपए है। RTO इसके ऊपर 11,107 रुपए का
होता है। इंश्योरेंस इसके ऊपर 7,841 रुपए का होता है। हैंडलिंग चार्ज यहाँ पे 1,000 रुपए लगने वाला है। मैंडेटरी एसेसरीज है 1131 रुपए की। ऑन रोड ये आपको 1,41,429 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस। ये है इसकी कैश की प्राइस। अगर आप फुल पेमेंट देके लेना चाहो तो आपको ये इतनी कॉस्ट करने वाला है। अगर यहाँ पे आप लोन पे जाते हो तो देखो इसके ऊपर 90% तक आप इस पे लोन करवा सकते हो। उस बेसिस पे आपका यहाँ पे डाउन पेमेंट 20,000 रुपए होगा। मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.75 का लिया है जो कि फ्लैट रेट पे है। बैंक चार्ज यहाँ पे 5,000 रुपए आपका लग जाएगा। लोन अमाउंट आपका यहाँ पे इंक्लूडिंग ये अमाउंट आपका 1,26,429 रुपए होता है। इस बेसिस पे 1 साल की आपकी ईएमआई आती है 11,668 रुपए की। 2 साल की इस पे ईएमआई आती है 6,400 रुपए की। 3 साल की इस पे ईएमआई आती है 4,645 रुपए की। और अगर 4 साल की ईएमआई करवाते हो तो 3,767 रुपए की ईएमआई आती है इस एंटॉर्क 150 की। तो ये थी इसकी कैश की प्राइस और इसकी फाइनेंस वाली प्राइस। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से वाले मॉड्यूल पे जाना है। इसके अलावा इस स्कूटर की जो सर्विस रखी है टीवीएस ने, फर्स्ट सर्विस होती है 750 से 1000 किलोमीटर पे, जिसके अंदर आपका लगभग 650-700 रुपए का खर्चा आता है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। उसके बाद में दूसरी सर्विस होगी 5,000 पे, फिर तीसरी सर्विस होगी 10,000 पे। तो ये 3 आपकी फ्री सर्विसेज है। इनमें ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट आएगी, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर कोई ब्रेक पैड वगैरह घिसता है तो वो बात अलग हो जाती है। बाकी सर्विस कॉस्ट आपकी यही 700 रुपए के आसपास आएगी। और जैसे ही आपकी पेड सर्विस इंक्लूड हो जाती है, चौथी जो की पेड सर्विस होगी, जो 15,000 किलोमीटर पे होगी, तो उसमें आपका 590-600 रुपए के आसपास और मान लीजिए तो लगभग 1200, 1150 से 1200 रुपए के आसपास की कॉस्ट आने वाली है इसकी सर्विस की। तो ये थी अपडेट इस एंटॉर्क को लेके। कैसी लगी सारी जानकारी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप कुछ पूछना चाहो तो इंस्टा आईडी मेरी स्क्रीन पे आ रही है, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा और इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।